ऑफ क्लास 9th हम लोग आज मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स उसका एक तरह से रिवीजन करेंगे जो आप लोगों के यूनिट टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। और आप लोग यूनिट टेस्ट के लिए इस पे ज़्यादा फोकस करें। पूरा चैप्टर वैसे आपको पढ़ना ही है लेकिन इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करें एग्जामिनेशन ये यूनिट टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं थोड़ा बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ऐसे टर्म्स जिसमें वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो, है ना। वेरिएबल एक्स वाई जेड जिनकी वैल्यू हर क्वेश्चन के हिसाब से वेरी करती है वो वेरिएबल होते हैं, और कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। टू ही रहेगा, आप किसी भी क्वेश्चन में यूज़ करो, किसी बुक में यूज़ करो, कहीं भी यूज़ करो, कोई भी नंबर है 5, 8, 10 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। और वेरिएबल जो चेंज होते हैं जैसे एक्स वाई जेड हर क्वेश्चन में वैल्यू चेंज होती है ना। हम उनको मानते हैं, लेट करते हैं ना कि हम इनकी वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं, तो इसलिए ये वेरिएबल कहलाते हैं और कांस्टेंट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन दोनों से मिलके बनते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो आप लोगों के उसमें क्वेश्चन है, जैसे टेस्ट के हिसाब से बात करें तो 2.1 में कोफिशिएंट की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है, कोफिशिएंट्स की। सर इसको अनलॉक कर दो। कोफिशिएंट की बात की गई है। अब कोफिशिएंट क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलिनोमियल देता हूं आपको, ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, मैंने दो पॉलिनोमियल आप लोगों को दिए। अब पॉलिनोमियल्स, ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या हैं, अब ये पॉलिनोमियल्स हैं कि जिनमें वेरिएबल भी हैं और कांस्टेंट भी हैं। अब मैं पूछूं कोफिशिएंट, जैसे मान लीजिए मैं पूछूं एक्स का कोफिशिएंट बताइए मुझे इस पॉलिनोमियल में, एक्स का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट का मतलब ये है कि जिसका मैं कोफिशिएंट पूछ रहा हूं उस टर्म उस वेरिएबल को आप लोग हटा देंगे और उसके साथ जो टर्म बचा वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो 2x + 5 में x का कोफिशिएंट अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे, 2। ऐसे ही 2x² - x + 5 में आप लोगों से x का कोफिशिएंट पूछा जाता है तो आप लोगों में से कुछ कह सकते हैं कि इसके साथ तो कोई नंबर है ही नहीं, है ना, कोई वेरिएबल कोई कांस्टेंट है ही नहीं। लेकिन मुझे बताइए क्या यहाँ पे 1 नहीं है, 1 लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 है। और 1 किसका है, माइनस का, तो कोफिशिएंट क्या हुआ, -1। ठीक है, आप लोगों को एक टर्म देखना होता है। टर्म मतलब ये एक पूरा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, जैसे मान लीजिए ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। टर्म ऐसे ही बनती है भाई। टर्म किससे सेपरेट होती है, साइन से, माइनस प्लस प्लस, है ना। जो साइंस आप लगाते हैं उससे टर्म सेपरेट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखूं 2x y z a b, ये पूरी एक ही टर्म है जब तक मैं इन किसी के बीच में भी प्लस या माइनस का साइन नहीं लगा देता। तो फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं पूछूं कि x का कोफिशिएंट बताइए तो x को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा 2y z a b वो सारे x के कोफिशिएंट हैं। ठीक है, लेकिन अब यहां पे आप लोग ये नहीं बोल सकते कि x का कोफिशिएंट 2 भी और 5 भी है। नहीं, 5 तो दूसरा टर्म है, 5 तो सेपरेट हो रहा है ना 2x से प्लस के साइन से, तो वो तो दूसरा टर्म है, तो उसको आप लोगों को नहीं गिनना। तो ये आपका कोफिशिएंट का कंसेप्ट है, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कोफिशिएंट होते क्या हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे कि इस टर्म में से मैं पूछूं x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 2, है ना। आप लोगों को दूसरे टर्म से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन ले लेते हैं, 5x² - 2x + 3, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट पूछूं तो -2 और x² का 5। और पूछें जैसे मान लीजिए, अच्छा मैं ऐसे ही पूछ सकता हूं कि x² + 5 ये मैंने दिया पॉलिनोमियल और इसने पूछा मुझे x का कोफिशिएंट बताइए। अब मुझे आप ये बताइए, जब इसमें x ही नहीं है तो x का कोफिशिएंट कहां से होगा, जब खुद x ही नहीं है तो उसका साथी भी कहां से होगा। तो x नहीं है तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 0, और x² का क्या है, 1। ठीक है, x² का 1 है और x का 0 है क्योंकि x खुद ही नहीं है। अब ये एक रेफरेंस के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊं, अगर एनसीईआरटी है तो 2.1 में है हम लोग सेकंड क्वेश्चन में, इसमें कोफिशिएंट बताना है x² के। ठीक है, तो आप लोग होपफुली सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। जैसे फर्स्ट है 2 + x² + x, तो x² का कोफिशिएंट 1, कुछ भी नहीं है उसके बाद तो 1 माना जाएगा। ऐसे आगे भी हो जाएंगे। अच्छा, फोर्थ वाले क्वेश्चन मैंने अभी जो बात बताई वही है कि x² ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 आप लोग इस केस में लिखेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये कोफिशिएंट की बात पूरी आप लोगों की हो गई। ठीक है, सो थैंक यू। सो स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में, और अगला टर्म है डिग्री।
देखिए डिग्री क्या होता है, अभी हमने पॉलिनोमियल्स की बात करी कि अलग अलग पॉलिनोमियल्स होते हैं, इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं, एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं और उन पर पावर होती है अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं x + 7, ये भी एक पॉलिनोमियल है, x² + 3x + 5 एक पॉलिनोमियल है, x³ + 7 एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो देखिए बात हम ये करते हैं अब डिग्री की। डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। क्या होती है? किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। पावर क्या होती है? जैसे किसी टर्म पे जो ऊपर लगी हुई हो उसको उतनी बार हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x है, x पे कोई पावर नहीं है लेकिन मैं 1 तो लगा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x² पे, x² मतलब कि x को हम 2 बार लिख सकते हैं, x × x, ये मतलब होता है स्क्वायर का, और x की पावर 3 यानी कि क्यूब। क्यूब मतलब x × x। जैसे मैं बोलूं 2 का क्यूब क्या होता है, तो 2 का क्यूब होता है 2 × 2 × 2 यानी कि 8, 2 का स्क्वायर 2 × 2 यानी कि 4। ऐसे स्क्वायर और क्यूब निकलते हैं। ऐसे पावर और भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, लेकिन बात हम लोग 3 तक करते हैं क्योंकि वो वैलिड ज्यादा होती है बुक के या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखिए बात क्या होती है, तो डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहलाती है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 है, क्या है? हाईएस्ट पावर 1 है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ऐसे ही हाईएस्ट पावर अगर किसी पॉलिनोमियल की 3 है तो क्या कहलाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, मुझे और मतलब नहीं, जैसे मान लीजिए x³, इसके साथ x² भी हो सकता है, सिंगल x भी हो सकता है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ किस पे ध्यान देना है? देखिए यहाँ पे मैंने स्पेशली इसलिए लिख दिया, यहाँ पे हाईएस्ट पावर पे, जो सबसे बड़ी पावर है उस पर ध्यान देना है। बाकी पावर से मुझे मतलब नहीं है किस आपके कांस्टेंट पे क्या पावर है, तो उससे मुझे मतलब नहीं है। बस क्या चाहिए कि हाईएस्ट पावर कौन सी? अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, 2 है तो क्वाड्रेटिक, और 3 है तो क्यूबिक। अब रेफरेंस के तौर पे आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी में 2.1 में क्वेश्चन नंबर 4 पूरा इस पे डिपेंड है। ठीक है, आप लोगों को डिग्री बतानी, अच्छा पहले तो डिग्री बतानी, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर बतानी। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x, तो डिग्री क्या है? 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर किस टर्म पे है? पहले टर्म पे ही है और 3 है वो। ठीक है, तो डिग्री आप लोग बताना सीख जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। और लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग बताना सीख जाएंगे कि लीनियर कौन सा है, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री 2 है, और क्यूबिक जिसमें डिग्री 3 है। तो इतनी सी बात थी। तो 2.1 का आप लोगों को रिवीजन इसी के साथ पूरा होता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, यूनिट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बुक में एनसीईआरटी भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू। आगे चलते हैं सेकंड चैप्टर के रिवीजन पे। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालें और फिर x की वैल्यू, जैसे x है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको वैल्यू देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉलिनोमियल के साथ आप लोगों को दे दिया कि x की वैल्यू आपको -1 डालनी है और x की वैल्यू आपको 1 डालनी। मैं दोनों करके दिखाऊंगा। माइनस का क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है एग्जाम में कि माइनस की वैल्यू डलवाए, क्योंकि थोड़ी सी वो ट्रिकी हो जाती है सॉल्व करने में। प्लस की वैल्यू भी आ सकती है वैसे, है ना, समझेंगे आप दोनों ही। तो x, इस पॉलिनोमियल को हमको x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1 डालनी है। तो देखिए 5x³ - 7x² + 5, इसमें पहले -1 डालते हैं। तो 5 और x³ के बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा, तो क्या साइन मानते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई का साइन है। क्या साइन है? मल्टीप्लाई का। तो 5 × या मल्टीप्लाई -1 का क्यूब, क्योंकि x की वैल्यू -1 है, फिर ये माइनस लगा दिया, 7 मल्टीप्लाई, फिर x की वैल्यू क्या डालनी है? -1, तो -1 का इस बार स्क्वायर करना है ना, और +5 ऐसा का ऐसा आ गया। आगे स्टेप बढ़ेंगे अपन। देखिए मुझे बताइए -1 × -1 यानी कि -1 का क्यूब क्या होगा? -1 ही होगा। क्यों? कि 1 × 1 × 1, 3 बार करेंगे 1 ही आएगा। अब माइनस की बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है, कभी भी हम किसी मल्टीप्लिकेशन में माइनस को सॉल्व करते हैं तो हम लोग गिनते हैं कि माइनस कितने हैं। अगर माइनस इवन नंबर में होते हैं, इवन मतलब 0, 2, 4, 6, 8, 10, वो नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं, अगर उतने होते हैं तो हम उन माइनस को प्लस बना देते हैं। ठीक है, और अगर माइनस होते हैं ऑड नंबर, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो हम क्या करते हैं? माइनस को वैसे का वैसा रखते हैं। तो जब हम -1 का क्यूब कर रहे हैं, क्यूब यानी कि उसकी पावर कितने लगा रहे हैं? 3 लगा रहे हैं, तो -1 क्या रहेगा? -1 ही रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये माइनस ऐसा कैसा आ गया? 7 × -1 का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? +1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? +1। क्यों? क्योंकि वही कंसेप्ट लगेगा कि आप माइनस, देखिए यहां देखिए, क्या -1
कि आप क्या कर रहे हैं, -1 मल्टीप्लाई -1। अब -1 और -1 को मल्टीप्लाई करके 1 तो आएगा ही सही, चलिए 1 × 1 1 तो आना ही है, और माइनस माइनस या दो माइनस है कट गए, प्लस का साइन आ गया। लेकिन -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 तीन बार करते तो 1 × 1 × 1 1 तो आएगा ही सही। अब क्या होता है, ये सब मान लीजिए ये दो माइनस तो कट गए, लेकिन एक माइनस रिमेन आपका बच गया रिमेनिंग, तो वो आएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे भी मान सकते हैं, या मैं तो कहूँगा सीधा याद रखिए कि अगर माइनस इतने हैं कि इवन नंबर हो, 0 2 4 6 8 है तो वो प्लस में बदल जाएंगे, और अगर -1 3 5 7 9 11 13 है तो वो माइनस ही रहेंगे। तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1 का क्यूब -1 आएगा, +5 ऐसा का ऐसा। अब डीमास के तहत चलें तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। पहले डिवाइड करते हैं वैसे, लेकिन डिवाइड का इसमें सवाल ही नहीं उठता, तो आप लोग उसको छोड़ सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, 5 × -1 -5 आएगा, 7 × 1 7 आएगा, लेकिन बाहर माइनस हो तो -7, और +5 ऐसे का वैसे। +5 -5 0 हो गया, कट गया, और क्या बच गया, -7 रिमेनिंग बच गया, वो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, -7 आप लोगों का आंसर हो गया। इधर आइए, आप लोग जब x की वैल्यू 1 डालनी है तो 5x³ -7x² + 5, x की वैल्यू 1 डाली, 5 × 1 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता, इसलिए मैंने बोला इस क्वेश्चन के आने के चांस ज्यादा हैं। यहाँ कंफ्यूजन क्यों नहीं होता, क्योंकि प्लस के नंबर पे आप कितनी पावर लगाओ, 2 लगाओ, 1 लगाओ, 4 लगाओ, 6 लगाओ, 8 लगाओ, 3 लगाओ, ऑड लगाओ या इवन लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर प्लस में ही आएगा। जैसे कि 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना, वही बात है। तो 5 × 1 5, 7 × 1 7 और +5, तो 5 -7 +5, तो यानी कि अब इस बार क्या होगा, इस बार कट नहीं सकते, +5 +5 10 हो गए, और 10 में से -7 हुआ तो आपका 3 आंसर आ गया। तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर प्लस का नंबर आए और माइनस का नंबर आए, दोनों आ सकते हैं, लेकिन चांसेस इसके आने के ज्यादा होते हैं, है ना, माइनस के नंबर के। सो हेलो स्टूडेंट्स, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन में ज्यादा बदलाव नहीं आया। आप लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे आइए। तो इंडिकेटिव के तौर पे जो मैंने पहले कराया वो 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसी टाइप का एक क्वेश्चन कराया था कि वैल्यू आप लोगों के x की डालनी थी, एक पॉलिनोमियल दे रखा था। वहाँ क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट था, जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में वो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और कोई ऐसा बच्चा है जिसने किताब को हाथ भी नहीं लगाया तो वो भी उस क्वेश्चन को कर लेगा, क्योंकि उसको वैल्यू डालनी है, उसे पता लग जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हो सकता है आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाएं कि दे क्या रखा है, पूछ क्या रहा है, और बात दोनों में एक ही पूछ रहा है, फर्स्ट और सेकंड में। देखिए है क्या, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड p ब्रैकेट में 0, ये एनसीईआरटी की हम लोग बात कर रहे हैं ना, फाइंड p ब्रैकेट में 0, फिर कॉमा p ब्रैकेट में 1, कॉमा p ब्रैकेट में 2। अब देखिए इसका मतलब ये है कि जो भी पॉलिनोमियल आएगा ना उसमें हमें ये वैल्यूज पुट करनी है, ये मतलब है बस इसका, है ना। तो क्वेश्चन फर्स्ट जैसा ही है। अब जैसे मान लीजिए मैंने सेकंड का सेकंड कराया है ना, कि 2 + t + 2t² - t², ये क्वेश्चन है, सॉरी t³ है बुक में t³ है, मैंने यहाँ पे t² कर दिया। आप लोग इसको कीजिए और आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो t³ के फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बदल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिनोमियल चेंज होते रहते हैं, लेकिन बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो 2 + t + 2t² - t² हम लोग, तो ये t² तो ये फिर चलिए कोई बात नहीं, है ना, t² है ना, ये सही है। अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे वो कह रहा है p की वैल्यू 0 1 2, यानी कि आपको ब्रैकेट में जो वैल्यू ये t है, p t ऐसे दे रखा है, और p 0, यानी कि t की जगह क्या डालना है, 0, ये मतलब है इसका, है ना। जैसे मान लीजिए t 1, तो t की जगह क्या डालना है 1, या -1 मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है, -1 ले लिया। तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है, p की वैल्यू 0 डालनी है, तो 2 + t की वैल्यू 0 + 2 × 0 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर करें, 0 का क्यूब करें, क्या फर्क पड़ता है, आंसर 0 ही आना है, क्यों, 0 × 0 × 0, तो आंसर 0 -0²। तो 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर, वापस 0 -0, तो कुछ भी कर लीजिए, 2 में कितने 0 जोड़ लीजिए और कितने 0 घटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 2 पे, तो आंसर क्या आएगा, 2 आ गया। यहाँ पे थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, p की वैल्यू मैंने -1 कर दी, इसने माइनस पूछी नहीं है, लेकिन फिर मैंने अपने हिसाब से डाल दी -1। अब 2 + t + 2t² - t², -1 डालनी है, 2 + t की वैल्यू -1, तो प्लस -1, ठीक है, +2 × क्योंकि कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, t की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर माइनस t की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर, तो 2। अब ये प्लस माइनस भाई 2 + माइनस है ना, तो प्लस माइनस कर दिया, +2 × फिर वही बात की -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, माइनस पर 2 तो प्लस के आ गए, 2 और 2 4 हो गए, और 2 1 आए माइनस के, तो 4 में से 1 गया 3 और फिर 1 गया तो 2, तो इसका आंसर आप लोगों का 2 आया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है 2.2 का। p की वैल्यू 0 1 2 आप लोग सब में डाल के देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, कि हमको p की वैल्यू 0 1 और 2 डालनी है।
सॉरी पी के साथ जो पॉलिनोमियल, जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन में पी वाई कर रखा है तो वाई की वैल्यू डलेगी, सेकंड में पी टी था, थर्ड में पी एक्स था और फोर्थ में ही पी एक्स है। तो इसका मतलब ये है कि जो पी मतलब पॉलिनोमियल है ना, और एक्स वाई जेड ये टी जो चेंज हो रहे हैं क्या है आपके वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल के ऊपर वैल्यू दे रखी 0 1 2 है ना। तो क्वेश्चन फर्स्ट जैसे ही था बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना, इस वजह से वो आप लोगों को अलग लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन वही था। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट कीजिए आप लोग। कितना हुआ